हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरी रोज़ की ज़िंदगी। हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो देखिए, आज सुबह उठ के मैं नहा धोवा के वीडियो बना रही हूँ, जो कि मेरा सारा काम हो चुका है। और मैं आज सुपर फास्ट की तरह फटाफट पहले काम में लग गई थी और मैं काम करके फ्री हो चुकी हूँ। नहा धोवा के मेरा पूजा पाठ सब हो गया है और सर में बाल बहुत झड़ रहे हैं। गाइज कुछ बताओ तो मैं दिखाती हूँ। अपने घर का काम सारा हो चुका है। तो गाइज देखिए, झाड़ू पोछा सब मैं कर चुकी हूँ रेडी। पहले तो मैं कपड़े धोई हूँ, कपड़े धो के डाल चुकी हूँ मैं बालकनी में। उसके बाद बालकनी भी साफ़ हो गया है। तो देखिए गाइस, घर का काम धाम सब हो चुका है। झाड़ू पोछा सब जगह जगह कर चुके हूँ। देख लीजिए, ये लड़का आया टी शर्ट यहाँ फेंक दिया है। मैं कितना ही साफ़ कर लूँ पर वो फेंका रहेगा। देखिए बैग कैसे फेंक चुके हैं ये लोग, सीधा नहीं करके रखते हैं, तो मुझे ही करना पड़ेगा। पानी बोतल में जाता है तो ऐसे रहता है, इसको मैं सही करूँगी। देखिए सही कर दिया। बैग का चैन ख़राब हो चुका है तो चैन मुझे ही बनवाना है। तो मैं भी जगह जगह इन लोगों का सामान उठा के रखूँगी। तो गाइस यही डेली का काम मैं दिखाती हूँ। मैं कितना भी कर दूँगी ना, बच्चे ला के फेंक देंगे। तो देखिए बच्चे कपड़े फेंक चुके हैं और मैं सफाई कर चुकी हूँ। वो लेटा है उस पर। और देखिए आज खाना वाना बना के गैस वैस साफ़ उफ करके बर्तन वर्तन धो धा के अब मैं हो गई फ्री। तो मैं खाने में बनाई हूँ चावल और थोड़ा सा दाल। दाल मैं गैस थोड़ा सा बनाई हूँ, देखती हूँ बच्चे ना, तो दाल बनाई। दाल में तड़का भी दे चुकी हूँ। और मैं बनाई हूँ मटर पनीर। मटर पनीर में बनाई हूँ सूखा। और इसके बाद मैं बनाई हूँ रोटी। तो खाना बन चुका है। ये टिफ़िन रखी हूँ उनका पैक करने के लिए। तो गाइस खाना तो मेरा बन गया। बर्तन वर्तन धुल के एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा। तो मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं पहले आज उठी हूँ तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मुँह हाथ धो के और देखिए मेरा पूजा पाठ करके आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। जय माता रानी। तो पूजा पाठ भी कर चुकी हूँ मैं और घर का सारा काम भी हो गया। और गाइस मेरे सर से बाल बहुत निकल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आप लोगों के पास कुछ टेक्निक हो तो बताइए, क्योंकि सर में जितनी गर्मी हो रही है उतनी हो रही है मेरी खुजली और जैसे लग रहा है कि कीड़ा काट रहा है। तो बाल बहुत ज़्यादा ही गिर रहे हैं, काफ़ी गिर चुके हैं मेरे बाल। देखिए खाली हो चुका है। अगर खाली हो जाएगा तो गाइस बताओ अच्छा लगेगा क्या। तो आप लोग के पास कुछ टेक्निक हो तो बता दीजिए, क्योंकि सोच लीजिए कि मेरे बाल ऐसे गिरते हैं ना, जितने मेरे सर में जैसे लगता है कि कीड़े काट रहे हैं, तो उस तरीके से काटता है और बाल उतना ही गिरता है। जिस दिन जितना काटेगा उतना बाल गिरेगा। तो इस समय गिर रहे हैं और काट भी रहा है। सर में बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा है गाइस। अगर मैं टकली हो जाऊँगी तो आप लोग गेस करिए कि मैं कैसा लगेगा। आप लोग यही चाह रहे हो कि मेरा बाल झड़ जाए। तो गाइस आज मैं उठ के सबसे पहले फ्रेश होके ब्रश व्रश करके फिर मैं किचन तो मेरा रात का साफ़ होता है, फिर भी मैं कपड़े गीले करके एक बार साफ़ कर देती हूँ दिन में। उसके बाद मैं बनाई हूँ चाय। फिर एक तरफ रखी हूँ दूध, तो दूध गर्म की हूँ, चाय बनाई हूँ। फिर मैं उसके बाद क्या की हूँ मैं, उसके बाद मैं तुरंत दाल चढ़ा दी हूँ। तो एक तरफ दाल हो रहा था तब तक मैं बिस्तर सही कर ली, सोफ़े का कवर सही कर ली, दोनों घर का बेड का मतलब चादर सही कर दी। उसके बाद मैं कपड़े फटाफट बाल्टी में भिगोई हूँ। और फिर मैं जब तक दाल हो रहा था तब तक मैं सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी। तो सब्ज़ी की तैयारी करने के बाद मैं फटाक से झाड़ू लगा ली हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर हाथ धुल के मैं आई किचन में। तो एक तरफ आटा गूँथी हूँ, फिर दाल हो गया था तो दाल पलट के मैं फिर चावल चढ़ा दी हूँ कुकर में। और उसके बाद सब्ज़ी एक तरफ रख के फिर मैं फटाफट रोटी बना ली हूँ। तो गाइस दाल चावल रोटी सब्ज़ी तो मेरा बन गया। और बनाने के बाद फिर मैं लास्ट में पोछा लगाई हूँ, क्योंकि आज मैं खाना बनाने के बाद ही पोछा, क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ किचन में तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है तो फिर से वो गंदा हो जाता है, पहले ही पोछा लगा देती हूँ। तो आज कुछ नहीं है। जैसे रोटी बनाओ ना तो आटा उड़ता रहता है, तो आज नहीं। आज तो मैं सारा मतलब झाड़ू पहले लगा लेती, बट खाना बनाने के बाद ही मैं पोछा लगाई। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाई हूँ और कपड़े धोई हूँ। तो कपड़े धो के डाल चुकी हूँ। अब बच्चे आए हैं तो छोटे, आर्या जाओ नहा लो, टाइम हो गया है, इनको स्कूल जाना है। ये नहा लेंगे, उसके बाद इनको मैं खाना खिलाऊँगी।
तो छोटे वाले नहा लेता तो फिर मैं इसको खाना खिलाऊँ। बड़े वाले नहा के गया था सुबह, तो उसको मैं खाना दूँगी। तब चलती हूँ, मैं पहले बड़े वाले को खाना देती हूँ और पहले सबसे फर्स्ट काम तो मेरा इन लोगों का पानी का बोतल मैं भर के रख दी हूँ कि फ्रिज में ठंडा हो, क्योंकि ये लोग जाएंगे स्कूल तब अपना लेके जाएंगे। और बस टिफ़िन भरना है तो मैं इनका टिफ़िन भर दूँगी। छोटे वाले को खाना खिलाने की जिम्मेवारी है मेरी, तो मैं खाना खिला के उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। इतनी गर्मी में जैसे लग रहा है घबराहट हो रही है और बारिश का नाम ही नहीं है। तो गाइस सर में तो और सर से मैं एकदम परेशान हूँ। मेरे सर के तो बाल ही जा रहे हैं, मैं क्या ही करूँ। किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए भी पैसे नहीं है कि मैं दिखाऊँ। देखिए मेरे सर के बाल कैसे, क्या डेंड्रफ भी तो नहीं है फिर, बट फिर भी झड़ रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कोई नहीं, महादेव जी जो चाहेंगे वही होगा। तो मेरी लिपस्टिक फैल गई है क्या, नकली लिपस्टिक लगाती हूँ गाइस, क्या करूँ। 10-20 रुपए वाला मैं लिपस्टिक यूज करती हूँ। अभी लगाऊंगी, अभी ऐसे 2 बार पानी खाना पीऊँगी तो चला जाता है, क्योंकि भाई मेरे पास पैसे नहीं है ना। और पैसे जिस दिन होंगे, जिस दिन मुझे यूट्यूब चैनल से आप लोग सपोर्ट करेंगे मिलेगा, तो महंगा वाला लिपस्टिक कर दूँगी पहले। तो गाइस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट नहीं कर रहे हो, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं मेरे वीडियो पे, बट मैं अच्छी वीडियो नहीं बना पा रही। मुझे लग रहा है मैं अभी घर ही का वीडियो बना रही हूँ, तो बाहर कहाँ से जाएंगे गाइस। मेन तो जेब में खाली जेब है, जब पैसा रहेगा तभी तो बाहर जाएंगे। तो बाहर तो नहीं जा पाते, तो हम अपने घर का ही बनाते हैं। तो जो घर में हम करेंगे वही तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो गाइस डेली का रूटीन तो आप जानते ही हैं, सुबह हो या शाम हो आपको किचन से लेके घर की सफाई तक करना ही होता है। तो यही मेरा डेली का रूटीन है। आजकल मेरा ड्यूटी भी जाना नहीं हो रहा, तो यही सब मेरा रूटीन है। घर में उठो, खाना बनाओ, लेट सो, सुबह उठो, यही सब चल रहा है गाइस। तो आप लोग बताइए कि कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करिए मेरे वीडियो को और लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। यही है मेरी रोज़ की ज़िंदगी। मैं 100 बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ। तो प्लीज़ गाइस आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। कहते हैं पब्लिक का सपोर्ट हमेशा ज़रूरी होता है। तो वैसे यही सब है ज़िंदगी में। अब चलते हैं, अब इतने टाइम तो कर चुकी काम, अब बच्चों को खाना दे देती हूँ मैं, और उसके बाद मैं फिर बच्चे चले जाएंगे स्कूल को तैयार भी करूँगी। नहा के आ ही रहा है ये भी, तो नहा के निकलेगा। बाथरूम में डोसा पड़ा है, तो नहा के निकलेगा। तो फिर इसको मैं कपड़े तैयार करके इसको भी खाना खिला दूँ, तब तक मैं बड़े वाले को खाना दे दूँ। आदि चलो हाथ धो, खाना खाओ, हैंड वॉश करो, हाथ मुँह सब धो लो, पसीना लगा होगा। तो इन सबको हर एक चीज़ बताना पड़ता है। अभी ये जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, तो चलते हैं गाइस खाना देने। तो बड़े वाले का खाना निकल चुका है, छोटे वाले का मैं निकाल रही हूँ। कितना दे दी? ये है चावल, कितना क्या दे दी हैं, कितना दे दी हैं? कम करो। अब एक थप्पड़ देंगे, कम कर दिया। जाओ तो जाओ, कम कर दी ना, निकाल दी हूँ, कम कर दिया। देखिए खाना इतना ही से निकालूँ, कर कम करो कम करो। दिन भर रहेगा ऐसे ही, खा के नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा काम, कैसे इनका काम चलेगा। नहीं खाएंगे पिएंगे ये तो, हर एक चीज़ सुबह से नहीं कुछ खाया गाइस। बताइए क्या इतना सा खाना दे रही हूँ। अब देखिए एक ही कटोरा दाल बनाई थी ना, इतना दाल बचा पड़ा है। बस मुझे खाना, मैं कितना खाऊंगी, सारा बचा खुचा मुझे खाना पड़ता है। तो ये मैं दे रही हूँ कि पनीर की सब्ज़ी थोड़ा खा लेंगे। साहब को जा रही हूँ खाना खिलाने। पहन लिए कपड़े, चलो आ रहे हैं। पानी ले चलो, बोतल में पानी निकाल के रखी हूँ, तो फिर खाने बैठोगे तो पानी लेना चालू करते हो। तो गाइस मैं दिन भर किचन में अगर रहूँ ना, तो दिन भर पोंछना मेरा काम है। मैं दिन भर पोंछती रहूँगी, दिन भर साफ़ करती रहूँगी कि कहीं कुछ गिरा तो नहीं है, गिरा तो नहीं है। तो मैं ऐसे ऐसे टूट के इस पर देखती हूँ। तो चलिए मैं बच्चों को खाना खिलाने जा रही हूँ आगे कमरे में। गाइस बच्चे हो चुके हैं रेडी और ये जा रहे हैं स्कूल। इनके कल बाल कटेंगे फिर से, और ये टीवी हमारा सेट करके जा रहे हैं। बच्चे हमें सिखा रहे हैं, जाके हम ही सिखा देते हैं इनको। ये अपना अपना बैग उठाएंगे। जूता कहाँ है? ये रहा, पोंछ के रखे उसके नीचे। तो जूता रखे इनका, पोंछ के नीचे दोनों को निकाल लो। तो ये छोटा वाला बाय बोलो। ये जा रहे हैं महाराज स्कूल।
और उन लोग का जूता होता पोछ पाछ के। बाय बेटा, बाय। तो ये लोग जा रहे हैं स्कूल और मम्मी करेगी आराम। अब ये लोग आएंगे 6:30 बजे स्कूल से। तो जाओ जी, बाय बाय। अच्छे से रहना स्कूल में, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो मैं बच्चों को डेली बोलती हूँ यही चीज़ कि जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, बस पढ़ाई करके सीधे आना, सीधे रास्ते जाना है, सीधे रास्ते आना है घर, ठीक है। स्कूल में कोई शैतानी बदमाशी कुछ नहीं करना है, आराम से पढ़ना लिखना है और घर आना है। बच्चे चले गए स्कूल, अब मैं फिर घर में हो गई अकेली। और बच्चे रहते हैं तो काम में काम होता है, अब अकेले अच्छा नहीं लगेगा। अब 6 बजे तक काटना होगा मुझे, जब बच्चे आ जाए तब। मेरे बच्चे निकल चुके हैं। हाँ, कुछ आवाज़ दे रहा है। आ रहे हैं बाबू। इसको हुआ है जुकाम, छोटे वाले को, तो नाक में विक्स सूंघने वाला भूल गया था, तो फिर दोबारा आया ऊपर तो लेके गया। जा रहा है स्कूल, क्या ही करें। उतर चुके हैं नीचे, जा रहे हैं दोनों भाई स्कूल। हाथ पकड़ लो। तो दोनों लड़के गए मेरे स्कूल गाइस। अब मैं दिन भर टीवी में लगी रहूँगी। टीवी देखती नहीं, बस ऐसे चालू रहता है तो ये लगता है घर में कोई बोल रहा है तो इसलिए टीवी चालू करके छोड़ देती हूँ मैं, चलेगा। टीवी पे कोई ध्यान नहीं देती हूँ मैं ज़्यादा, ना देखती हूँ। नींद आएगी तो सो लूँगी, नहीं तो फिर ऐसे जगती रहूँगी, इधर उधर इधर उधर कहीं ना कहीं फ़ोन करूँगी, टाइम पास होगा मेरा। तो गाइस चलते हैं अब रिलैक्स मूड पे अपने। तो हेलो गाइस, रेस्ट हो चुका और काफ़ी रेस्ट हो चुका। शाम के बज गए हैं 6। तो शाम के बज गए हैं 6 और मैं बना ली हूँ चाय। तो चाय हमारा बन चुका है। सिर्फ देखिए 1 कप ही बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ कि बच जाता है। तो मुझे ही बस पीना है, तो मेरे भर का हो जाएगा। तो मेरा चाय रेडी। देखिए इतना चाय शाम के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसको बर्तन धोऊंगी मैं। तो गाइस शाम हो गया, लेट गई थी और नींद भी लग गई थी। और जैसे नींद लग रही थी ना, कुछ सपने बहुत बेकार बेकार दिख रहे थे मुझे। मैं उठ के इधर से उधर, इधर से उधर टाइम पास कर रही थी। तो मैं अपना चाय पीने बैठी हूँ। आजकल सोनम वांगचुक को लेके बहुत धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो भी अपने जगह पे सही है। पुलिस प्रशासन हो या कोई भी गवर्नमेंट जो भी है, वो लोग अपनी ही मनमानी करते हैं। क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट के साथ बहुत काम कर चुकी हूँ, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत लोग अपनी मनमानी करते हैं। अगर इस दुनिया में कोई सच बोलने के आगे आता है, सच बोलना चाहता है, तो उसकी आवाज़ हर जगह दबा दी जाती है, चाहे घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो। अगर आप सच बोलना चाहोगे, सच के ख़िलाफ़ जाना चाहोगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। तो सोनम वांगचुक जी भी सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बच्चे इतने मेहनत करते हैं, हर साल आप सुनते होंगे कि नीट का पेपर लीक हो गया है। कैसे लीक हो गया है? आदमी, हर माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे लिखा रहे हैं, एक एक परेशानी, एक एक पैसे जोड़ के एक एक परेशानी को झेलते हैं वो, कि बच्चा मेरा एक दिन ना एक दिन कामयाब हो जाए। जिसके माँ बाप कामयाब नहीं होते हैं, जैसे मैं हूँ एक आम आदमी हूँ, तो बच्चे कामयाब नहीं होते हैं, तो उनके लिए माँ बाप कितने परेशान होते हैं। तो ये है राकेश भैया। तो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, भूख हड़ताल भी है। वो 20 दिन से बेचारे मतलब कुछ भी नहीं खाए पिए भूख हड़ताल पे हैं। तो पब्लिक से यही अनुरोध है कि वो अपने लिए अकेले नहीं लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के लिए लड़ रहे हैं। और जनता के लिए अगर जनता नहीं साथ देगी तो सब लोग ऐसे ही पिसेंगे। चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे आपका बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, सारे लोग एजुकेशन में हैं और सब एजुकेशन से परेशान हैं। आप देखते हैं कि हर साल एक तो किताब चेंज हो जाती है, पेरेंट्स पे कितना बोझ आ जाता है सालों साल। तो यही है, ये नहीं होना चाहिए। अरे आप कुछ कर रहे हो तो एक नियम बनाओ इसका। पहले देखो
पहले बुक चेंज नहीं होती थी, एक बुक से घर वाले कई लोग पढ़ लेते थे। 9 का 10 का बुक मांग के पढ़ लेते थे, अगर हम पढ़ लिए तो हमारे बच्चे भी पढ़ लें, ऐसा होता था। बुक संभाल के रखा जाता था। आजकल का बुक है कि हम इतना महंगा ख़रीद के लाते भी हैं और बस 1 साल वही बच्चा पढ़ेगा, उसके साथ ही स्टडी कर रहा है, वो नहीं पढ़ सकता है। और पहले घर में ऐसा होता था कि हम मान लो 9th में है, कोई 8 में है, मेरा किताब वो पढ़ लेता था, तो चलो अगले साल तो मेरे घर में ही किताबें मैं ले लूँगा। तो ऐसे होता था। और इस अब के जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? आप लोग हर साल हर चीज़ बदलोगे तो कौन परेशान होता? पब्लिक परेशान होता, आम आदमी परेशान होता। आम आदमी में जो एकदम नीचे स्तर पर रहते हैं वो लोग कैसे करेंगे? हम भी बहुत आम आदमी हैं, एकदम बिल्कुल लो क्लास में, थर्ड पार्टी में आते हैं, खाते हैं कमाते हैं बस। नहीं कमाएंगे खाएंगे तो हमारे पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है कि हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम कोई वो हैं, हम तो नॉर्मल आदमी हैं। तो ये चीज़ है। पर सोनम वांगचुक जी का अपने जगह पे सही है। ऐसे देखिए भरत तिवारी जी भी सही पे आवाज़ उठाए तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया। तो ऐसे कोई, अब तो सच बोलने में भी डर लग रहा है भाई, कि सच अगर बोलेंगे तो कोई जान से मार देगा। पुलिस उठा ले जा रही पुलिस। और रही बात, पुलिस हो चाहे राजनेता हो, ये लोग क्या करते हैं दुनिया बहुत अच्छी तरीके से जानती है, पर वही है कि आवाज़ दबा दी जा रही है। तो गाइस मेरे बच्चे आ चुके हैं, मैं ज़्यादा इनके सामने नहीं बोलूँगी। देखिए बच्चे मेरे एंट्री ले चुके हैं और मैं ये चाय पी रही हूँ। तो गाइस देखिए मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। हमारे घर में कुछ नहीं है, सिर्फ बचे हैं आलू, तो मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें प्याज, मिर्चा और लहसुन, तो इसमें लहसुन को कूट के डाल दें और प्याज और मिर्चा ऐसे काटें। चलिए थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसमें फिर आलू में डाल दूँगी। आलू डाल के थोड़ा सा भून दूँगी, तो आलू की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू प्याज का। और ये टमाटर है, धनिया है, और थोड़े से मसाले डाल के तो इसी की सब्ज़ी आज हम लोग खाएँगे। आलू का आज आलू का भुजिया नहीं बन रहा है, आलू का थोड़ा सा चटपटा तो वही बनाऊँगी मैं, आलू की चटपटी सब्ज़ी। और इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ, तो इधर दूध है और इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है। और बस मुझे बनाना है थोड़ा बहुत रोटी। तो रोटी का एक बचा है दिन का, देख लीजिए इतना चावल बचा है, इतना चावल बचा है। पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो इतना से सब्ज़ी भी बची है, और तीन रोटी भी बची है, तो 3 रोटी और मैं गिन के बनाऊँगी सिर्फ। बस मुझे खाली सब्ज़ी बनाना था, क्योंकि सब्ज़ी कम है, थोड़ी सी दाल भी बची है 1 कटोरी, तो हम लोग मिला के खा लेंगे, थोड़ी सब्ज़ी रहेगी तो बच्चे वो खा लेंगे पनीर वाली, और हम आज एक लड़का बड़ा वाला आलू का सब्ज़ी खा लेंगे। बस यही सब्ज़ी बना रही हूँ। ठीक है, मैं भी बन जाता है तो दिखाती हूँ। मेरी सब्ज़ी हो चुकी है लटपटा। देखिए लटपटा सब्ज़ी इसी को बोलते हैं, लटपटा। थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, तो मीडियम साइज़ में ये होना चाहिए मेरा सब्ज़ी। सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है। आलू देखिए हो चुका है, और ये सिर्फ मुझे 2 ही रोटी बनानी है, तो सिर्फ 2 रोटी बनानी है गाइस। रोटी भी बन चुकी, जल जाएगा या तो रोटी भी बन गई, सब्ज़ी भी बन गई। हम चलते हैं खाने, बच्चों को खिलाने। लोग का खाना पीना हो चुका है, और आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करते रहिए। बहुत गर्मी है और दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं गर्मी से। भगवान पता नहीं क्या चाह रहे हैं, दुनिया में आग लगी है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करते रहिए आप लोग। गुड नाइट, बाय बाय।